चलिए बड़ी खबर हम एक बार फिर से आपको बता दें कि दिल्ली के जू से खबर आ रही है जहां पर चिड़ियाघर में एक शेर ने 20 साल के छात्र को मार डाला। घटना दोपहर 1:30 बजे की है। वहां पर मौजूद लोग बता रहे हैं कि छात्र गलती से सफेद बाघ के सामने आ गया। चश्मे के मुताबिक छात्र को बचाने के लिए चिड़ियाघर का कोई भी कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हम आपको बता दें कि बाघ ने छात्र पर झपट्टा मारा, उसके बाद उसकी गर्दन को दबोच लिया। जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए तब तक शेर ने उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा। हालांकि इसको लेकर तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर उस वक्त जू के कर्मचारी कहां पर थे। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से वो छात्र वहां पर मौजूद है और बाघ उसके करीब पहुंच रहा है। किस तरीके से उसे दबोचने की कोशिश करता है ये भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। चिड़ियाघर में बाघ ने किस तरीके से छात्र को मार गिराया ये हम आपको इन तस्वीरों में दिखा रहे हैं। एक तस्वीर को आप गौर से देखिए, छात्र किस तरीके से वहां पर मौजूद है और बाघ उसके करीब खड़ा हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBN 7 लेकर आया है, खास अपने दर्शकों के लिए। बहुत हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं दिल्ली के जू में, दिल्ली के चिड़ियाघर में, जहां पर बड़ी संख्या में कर्मचारी होते हैं, बड़ी संख्या में अधिकारी होते हैं। बाकायदा हर तरह की सुविधाएं जानवरों को दी जाती हैं, लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो इन सब का भी ख्याल रखा जाता है। और आए दिन नए जानवर भी यहाँ पर आते रहते हैं ताकि जू को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे। और ऐसा होता भी है, अक्सर देखा गया है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर जाते हैं, लेकिन सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है ये तस्वीर बयां कर रही है। छात्र वहां पर खड़ा हुआ था, शेर को देखने के लिए गया, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर शेर ने उस छात्र को दबोचा। हालांकि इसके आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि हो सकता है वो तस्वीरें आपको विचलित कर दें, लेकिन ये तस्वीर आप गौर से देखिए और इसमें आप देख सकते हैं कि कितने करीब ये पहुंचा और उसके बाद उसकी गर्दन को दबोच लिया। तब तक दबोचे रखा जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। चश्मदीदों का आरोप है कि मदद के लिए कोई कर्मचारी वहां पर नहीं पहुंचा। हालांकि आपने भी अक्सर देखा होगा अगर आप जू में जाते होंगे कि हर एक पिंजरे के आसपास, हर जानवर के आसपास कोई ना कोई उसकी देखभाल करने के लिए कर्मचारी होता है जो बाकायदा उनको खाना, पानी और तमाम तरह की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें वहां पर उन जानवरों को मुहैया कराता है। लेकिन 15 मिनट तक शेर ने इस शख्स की गर्दन को दबोचे रखा और कोई वहां पर नहीं पहुंचा। बहुत हैरान करता है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें IBN 7 की कैमरे की नज़र से हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रजेश हमारे साथ मौजूद है जो इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए इस खबर को लेकर आए हैं। ब्रजेश, हम आपसे जानना चाहेंगे जू प्रशासन की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है अभी? ब्रजेश, आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हम। ब्रजेश, ब्रजेश मेरी आवाज़ आप सुन सकते हैं? चले कोशिश करेंगे हम ब्रजेश से बात करने की, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम ब्रजेश की बात नहीं सुन पा रहे हैं। उम्र 20 साल थी जो मृतक छात्र था और चश्मदीदों ने यही कहा कि कोई भी कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था उस वक्त। बड़ी खबर है, राजधानी दिल्ली का जू चिड़ियाघर जहां पर बड़ी संख्या में कर्मचारी हमेशा मौजूद रहते हैं और बाकायदा हर एक जानवर के आसपास फेंसिंग होती है और किसी भी शख्स को इजाज़त नहीं होती कि उस फेंसिंग से आगे जाए। एक तय लकीर होती है जिससे आगे जाने के लिए मनाही होती है और बाकायदा ऊंची ऊंची फेंसिंग भी हमने देखी है। कई जानवरों के पिंजरों के आसपास ऊंची ऊंची फेंसिंग भी होती है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि किस तरीके से वो शेर बाहर आया और उसने किस तरीके से इस शख्स की गर्दन को दबोचा। 15 मिनट तक ये सब चलता रहा लेकिन कोई कर्मचारी वहां पर नहीं आया। ब्रजेश हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, जू प्रशासन की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया आई है? ब्रजेश जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपकी। जू प्रशासन की तरफ से प्रतिक्रिया आई है कोई? बिल्कुल, देखिए जू प्रशासन साफ इस बात को कह रहा है कि उनके लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन जब शेर चूंकि काफी आक्रामक हो चुका था और वहां पर बीच बचाव करने में थोड़ी सी ढिलाई हो गई, देरी हो गई, जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जू प्रशासन भी पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले रहा है। वो सीधी बात ये यहाँ पर कह रहा है कि लोग काफी भीड़ वहां पर हो जाती है, भीड़ की वजह से जो गार्ड्स वहां पर मौजूद होते हैं, जो गार्ड्स की बातें नहीं लोग मानते हैं और उसी की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। लेकिन इन तमाम चीजों के
बीच पुलिस यहाँ पर मौके पे है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस की जो जांच की प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। तमाम लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पर मौजूद थे, जो तमाम लोग वहाँ पर इकट्ठे थे, उनसे भी जानकारी ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन क्या कुछ इसमें निकल के आता है पुलिस की जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी लापरवाही जो हम लोगों ने यहाँ पर आके देखा उसमें साफ नजर आता है कि बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जिस जगह पर ये पूरा हादसा हुआ है वहाँ पर एक बाउंड्री बनाई गई है। बाउंड्री बेहद बाउंड्री की ऊंचाई बहुत 2 फीट से भी अधिक नहीं है। इसके अलावा उसके अंदर एक गहराई का इलाका है, तालाब कह सकते हैं हम, कंक्रीट का तालाब बनाया गया है, जंगल का इलाका है जहाँ पर जो व्हाइट टाइगर है वो वहाँ पर था। और उसके बाद जब ये लड़का जो 20-22 साल का लड़का है वो अंदर गिरा, अंदर गिरने के बाद तुरंत शेर ने उसको अपने कब्जे में ले लिया, पर लोगों ने जब पत्थर मारना शुरू किया उसके बाद शेर आक्रामक हो गया। यानी तमाम जो चीजें जो मौके पे यहाँ पर दिख रही हैं उससे साफ है कि जो दीवार की ऊंचाई है वो बेहद ही कम है। दीवार की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए थी, अगर ऊंचाई अधिक होती तो ये हादसा नहीं होता, कोई अंदर गिर नहीं पाता, कोई वहां तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन जो तमाम चीजें हैं इनकी जांच कर रही है पुलिस। मैं आपको रोकना चाहूंगी ब्रजेश, आपसे तो जानकारी ले रहे हैं और जू के पीआरओ आर्य खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरह से यह हादसा हुआ, आपको कुछ वहां पर कोई कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था, क्या खबर आपके पास है? गार्ड हर गेट पर गार्ड लगाया हुआ है, गार्ड ने इसे कई बार रोका, मना किया और रेलिंग क्रॉस की, उसके बाद हेज लगी हुई है, उसके बाद एक दीवार है, 3 बाधाएं होती हैं अंदर जाने के लिए, तीनों क्रॉस करके वो बाड़े के अंदर जानबूझ के कूदा है, कप्तान कूदा है अंदर बाड़े के अंदर वो। ठीक है, तो क्या वहाँ पर बाद में अटैक किया उसके ऊपर। टाइगर की इतनी ऊंचाई है कि टाइगर बाहर निकल ही नहीं सकता। 12 फीट कूदता है, 18 फीट 20 फीट हमारी जाली लगी हुई है ऊंची। कितनी ऊंचाई है जाली की, और बाहर जो बाहर की बाउंड्री है जहाँ पर लोग देखते हैं उस बाहर से तो विजिटर जानबूझ के हमें रेलिंग लगी हुई है, उसके बाद हेज लगी हुई है, उसके बाद फिर दीवार लगी हुई है। तीन चीजों क्रॉस करने के बाद ये विजिटर को अंदर घुसाया है, तो भारत जानबूझ के अंदर कूदा है। चलिए ये बताइए, अक्सर वहां पर तमाम कर्मचारी मौजूद होते हैं हर एक जानवर के पिंजरे के बाहर, लेकिन यहाँ पर जिस वक्त शेर ने उसको दबोचा 15 मिनट तक उसने उसकी गर्दन पकड़े रखी, क्या 15 मिनट के बाद ही काम करते, 5 मिनट में काम कर देता है टाइगर। 15 मिनट तो बहुत बात कर रहे हैं आप, एकदम गर्दन पर अटैक करता है। चलिए ठीक है, ये बताएं कि वहाँ पर कर्मचारी कोई था या नहीं था? वहाँ पर क्या कोई कर्मचारी था या नहीं था इस तरह की आपात स्थिति के लिए? आर्य खान जी मेरी बात सुनिए। नहीं ठीक है, हम आपकी बात सुनिए, एक बार मेरी बात सुनिए। हमें ये बताइए कि उस वक्त, ठीक है, आपने ये कहा कि वो खुद पहले उसने रेलिंग तोड़ी और उसके बाद हेज से क्रॉस करते हुए फिर उसके बाद अंदर गया। ये बताएं कि जिस वक्त शेर ने उसको दबोचा, क्या कर्मचारी ने कोई सब एरिया के लोग आगे, पब्लिक भी वहाँ आगे, हजारों आदमी, लेकिन टाइगर एकदम 5 मिनट में काम कर देता है, गर्दन पर अटैक करता है एकदम, और खींच के ले गया, एकदम थोड़ी छोड़ देगा उसे जानवर को। ठीक है, लेकिन ये बताइए कोई इस तरह की सिचुएशन, कोई इस तरह का वहाँ पर ऐसी चीज मौजूद नहीं थी कि तुरंत से टाइगर पर ही अटैक कर दिया जाता? और जब भी तुरंत बंद कर दिया, जब भी तो पता एम्बुलेंस बुलाई गई, तुरंत से हो गया ना, इसलिए 5 मिनट में काम कर दिया उसने, तो उसे धमका के टाइगर अंदर लिया, फिर एम्बुलेंस बुलाई गई। नहीं तो कर्मचारी के पास क्या इस तरह की सुविधा नहीं होती कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है और कोई भी जानवर अगर हमला करता है किसी पर तो उसको तुरंत? जानवर ने हमला नहीं किया, जानवर जानबूझ के खुद कूदा है उसके अंदर। आपके नशेरी होगा, घर से परेशान होगा, साइड भी हो सकता है ये। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, कई बार इस तरह की बातें होती हैं कि लोग जानबूझकर प्रोवोक करते हैं जानवरों को, लेकिन देखिए इतनी संख्या में लोग वहां पर आते हैं चिड़ियाघर में, जाहिर सी बात है कि आप हर किसी को वहां पर नहीं रोक सकते। भले मैं आपकी बात समझ रही हूँ आर्य खान जी, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूँ। मेरा सवाल ये है, आर्य खान जी सुनिए, देखिए इतनी ऊंची बाउंड्री होती है, टाइगर बाहर नहीं निकल सकता। अब आप मेरी बात सुनिए, ठीक है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। बड़ी संख्या में आपने कहा कि लोग वहां पर आते हैं, कई बार भीड़ को कंट्रोल करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बताएं कि इस तरह की अगर कोई सिचुएशन आ जाती है, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या कोई विकल्प है आपके पास वहां पर? हमारे पास विकल्प है, ट्रंकुलाइज गन हमारे पास मौजूद रहती है, लेकिन वो बात तो ये है कि टाइगर 5 मिनट के अंदर काम कर देता है।
तो फिर वो ट्रैंक्विलाइज गन तब क्यों इस्तेमाल नहीं की गई? काम कर दिया ना उसे विजिटर का। देखिए वो तो किसी भी जानवर के सामने अगर कोई ऐसा होगा तो 5 मिनट में ही काम हो जाएगा, लेकिन उस वक्त वो ट्रैंक्विलाइज गन क्यों नहीं थी कर्मचारी के पास? टाइम एकदम विजिटर जानबूझ पूछ रहा है, हम कह के थोड़ी आया कि मैं पूछ रहा हूँ। देखिए आर्य खान जी, देखिए मैं भी जू गई हूँ, बहुत सारे लोग जू गए हैं, हम लोग भी देखने जाते हैं। हाँ, पिंजरों के अक्सर बाहर हमने देखा है, बाकायदा कर्मचारी वहाँ पर होते हैं। पहले आप मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ पर जानबूझकर कूदने की बात नहीं कर रही हूँ। बहुत से लोग होते हैं वहाँ पर, आपके कर्मचारी बाहर मौजूद होते हैं जो कि लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि एक तय सीमा से आप आगे ना जाइए। लेकिन अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो क्या उस वक्त वहाँ पर कर्मचारी को ट्रैंक्विलाइज गन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था? जानबूझ के जंप किया है, कूदा है। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आर्य खान जी। जी मेरा सवाल ये, मैं आपकी सारी बात मान रही हूँ, लेकिन ये बताएं, मैं तो ये भी कह रही हूँ कि बाकायदा कर्मचारी वहां पर मौजूद होते हैं जो कि लोगों को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि एक तय सीमा से ज्यादा आप आगे नहीं जा सकते, लेकिन इस तरह की आपात सिचुएशन के लिए भी तो तैयार रहना चाहिए ना कर्मचारी को। 5 मिनट में ही काम होगा। ये तो आप नहीं कह सकते, हजारों की संख्या में लोग आते हैं वहाँ पर। तो हमारे पास टाइगर हम कंट्रोल करते हैं। कई बार हमारे पास निकले, हमने एकदम पंक्चुअल करके जालों को अंदर डाल देते हैं केज के अंदर। डियर भी निकल जाते हैं कभी-कभी। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ रहिए। ठीक है आर्य खान जी, मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन एक बार जो चश्मदीद थे जरा उनकी भी राय, उनकी भी बात सुन लेते हैं, क्या कह रहे हैं वो। पूरा ये था कि सब जने देख रहे थे, जैसे देखने आए थे चिड़ियाघर में, चीता को देख रहे थे। देखने के दौरान उसमें वो झाग रहा था, झागते समय वो बहुत काफी दूर था, उसे गिर गया वो। फिर वहाँ पर किसी कारण वो गिर गया। गिरने के बाद में जब 2 मिनट बाद फिर चीता आया उसके पास को, आकर उसको देखा। देखने के बाद में 10 मिनट तक उसने हाथ जोड़े, चीता हटता रहा, मतलब वो कुछ भी सोच रहा हो। हटते हटते उसे बहुत टाइम हो गया, काफी 15 से 10 मिनट तक होगा उसको। होने के बाद में उसने उसको पंजा मारा। पंजा मारने के बाद में वो शेर थोड़ा सा पीछे को हटा, इतने में एक ने पत्थर उठा के मारा। पत्थर उठा के मारने के बाद में जब उसने उसकी गर्दन पकड़ी, फिर एक बार पकड़ के छोड़ दी थी, फिर दोबारा पकड़ी, ठाकर फिर उसे ले गया। ले जाने के बाद में पल्ली साइड ले जाके वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में जब फिर सिक्योरिटी ने डंडा बजाया पल्ली ओर से, ग्रिल में बजा रहे थे वो, ग्रिल में बजाते समय फिर उसकी नाड़ पकड़ी, फिर पल्ली साइड ले गए, फिर उसे नुई घुमाते रहे। वो उसकी गर्दन तोड़ दी थी, पर पकड़ के ना गर्दन तो उसकी पाड़ ही दी थी, कितने बजे की हड्डी निकाल दी थी। उस आदमी ने बैठ के भगने की कोशिश करी थी। समय था 1 के करीब का टाइम था। नहीं जी, वो जब ही मर गया था। क्या पुलिस वहाँ पर कितनी देर में पहुंची? पुलिस तो जब इन्हें बारलेस करी, आध घंटा के बाद पहुंची है पुलिस। आसपास जो लोग थे उन्होंने कुछ बचाने की कोशिश? हाँ, बचाने की कोशिश करी थी, पर वैसे दूर से, पास तो कोई जा नहीं पाता था ना। अच्छा जी, आवाज सुन रहे हैं आप मेरी? आर्य खान जी, आर्य खान जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए जी। देखिए, अब चश्मदीद का क्या कहना है, मैं उसी से सवाल यहाँ पर आपसे पूछ रही हूँ। चश्मदीद का ये कहना है कि वो नीचे झुक के शेर को देख रहा था, लेकिन उसके बाद उसका बैलेंस बिगड़ा और वो अंदर की साइड जाकर गिर गया। तस्वीर हम तो है नहीं, वो कह रहे हैं वो किसके पकड़ के आपने खड़ा कर दिया है। तस्वीर यहाँ पर हमारे गार्ड है, मौजूद है। वो नीचे टाइगर वहाँ पर जहाँ पर गिरा है, आदमी बहुत कम आता है, अपने बाड़े के इर्द गिर्द वहीं घूमता रहता है जानवर। बहुत कम चांसेस होते हैं, जो गिरा है तभी आया है टाइगर वहाँ पर। चलिए ठीक है, वो बैलेंस बिगड़ा और वो अंदर गिर गया। नहीं, अब अगली बात सुनिए ना आर्य खान जी, अगली बात सुनिए। बैलेंस बिगड़ा और वो शख्स अंदर गिर गया। मैं तो वहाँ पर बैलेंस बिगड़ा, हमारे पिंजरे ये जो चश्मदीद बता रहे हैं, मैं उनके हवाले से ये सवाल आपसे कर रही हूँ। उसके बाद बाघ गिरा है। अच्छा ठीक है, आप बात सुनिए। उसके बाद बाघ जो है, टाइगर उसके पास जाकर बैठा रहा और हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। और चश्मदीदों का ये कहना है कि 10 मिनट तक टाइगर वहां पर बैठा रहा, उस शख्स के सामने खड़ा रहा, लेकिन तब तक क्यों नहीं कोई आया? तब तक क्यों नहीं ट्रैंक्विलाइज का इस्तेमाल किया गया? जल्दी काम कर दिया गिरते ही, उसके बाद आया। तो इसका मतलब चश्मदीद झूठ बोल रहे हैं? जानवर भी एकदम नहीं बंद होता, खूंखार हो जाता है। इसका मतलब चश्मदीद झूठ बोल रहे हैं? चश्मदीद झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब बहुत जल्दी हमने इतनी दुनिया लोग वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से देखा। इंसान तो है नहीं, एकदम बंद कर दें, ठीक है? हेलो
जी ये बताइए, इतने लोग वहां पर मौजूद थे, सबने चीता हिंदुस्तान के अंदर पाया ही नहीं आता। 52 के बाद कोई हिंदुस्तान में चीता नहीं है, ये व्हाइट टाइगर है, सफेद बाघ बोलते हैं जिसे। ठीक है, चले व्हाइट टाइगर है, मैं आपकी बात मान गई, व्हाइट टाइगर है, ठीक है ठीक है ठीक है, व्हाइट टाइगर है। अब आप नहीं, आप मुद्दे की बात पर आइए ना आरे खान जी, काम की बात, मुद्दे की बात पर आइए। मैं जो कह रही हूँ, आपने जो चीता कौन बोल रहे थे बीच में? चीता मैंने बाघ है ये। ठीक है, चलिए बाघ है। अब ये बताइए, तस्वीर लगातार हमारी टीवी स्क्रीन पर चल रही है जहां पर वो हाथ जोड़े शख्स बैठा हुआ है और उसके सामने हमने देखा किस तरीके से बाघ खड़ा हुआ है। अब ये बताएं, 10 मिनट का समय बीत गया, तब तक कोई कर्मचारी वहां पर उसने क्यों ट्रैंक्विलाइज का इस्तेमाल नहीं किया? ऐसा नहीं, ट्रैंक्विलाइज 10 मिनट का टाइम भी नहीं देता, कूद जाएगा, मदद करता है, गर्दन तोड़ देता है बहुत एकदम। लेकिन उसने तो एक्शन 10 मिनट बाद किया ना। बंद कर दो जानवर को। आरे खान जी, ये जो एक्शन था ये 10 मिनट बाद हुआ। वो गर्दन पकड़ के दूसरी तरफ 10 मिनट बाद लेकर गया, ये चश्मदीद बता रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। प्रेस तो बाद में आई है, 1:30 बजे तक लोग आए हैं, कश्मीरी कहाँ से हमने ली है यहाँ पर। देखिए, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्हीं से बात हुई है, उन्हीं से बात हुई है। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, 1:30 बजे का वक्त था, उस वक्त जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्हीं से बात हुई है। इसका मतलब चश्मदीद झूठ बोल रहे हैं? हाँ, तो कहाँ से ले लिया आपने इंटरव्यू? ये पहुंच गए। देखिए, चिड़ियाघर के बाहर जो लोग उस वक्त मौजूद थे, जो लोग वहां से निकले हैं, उन्होंने ही हमें बताया है। जो लोग वहां मौजूद थे, वहां से बाहर निकले हैं उस वक्त, जो वहां पर खड़े हुए थे इस शख्स के साथ, उन्होंने ही बताया है। ब्रजेश मेरे संवाददाता हैं, चलिए मैं एक बार उनकी भी राय आपको सुनवा देती हूँ। ब्रजेश, आप बताएं, आप जिस वक्त वहां पर पहुंचे, क्या बताया चश्मदीदों ने आपको? अब बिल्कुल, देखिए, उसके पहले मैं आरे खान साहब की एक बात क्लैरिफाई कर दूं कि ये बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि जो शेर है वो 3 दीवारें बनी हुई हैं और उसको दीवार कूदकर वो बाहर नहीं आ सकता। लेकिन जहां पर लोग खड़े होते हैं वो दीवार बहुत नीची है, वो सड़क की हम बात करें तो सड़क से महज 2 फीट की ऊंचाई पर वो दीवार बनी हुई है। वहां से कोई भी आसानी से वहां पर गिर सकता है। जहां पर ये पूरा हादसा हुआ है वहां पर कम से कम 100 से 200 के आसपास के लोग की संख्या थी। सभी इस बात को ये कह रहे हैं कि प्रशासन की जिम्मेदारी है, जो जू प्रशासन है उसकी लापरवाही है। अगर समय रहते वहां पर जो गार्ड लगाए गए हैं वो कार्रवाई करते, अगर कोई एक्शन लिया जाता तो इस लड़के को बचा लिया जा सकता था। क्योंकि उस वक्त जब लड़का वहां पर गिरा, जब उस एरिया में जहां पर गिरा, जहां पर शेर भी मौजूद था, लड़का भी मौजूद, उस वक्त कुछ दूरी थी, तो दूरी को मेंटेन कर सकती थी जू प्रशासन। लेकिन लापरवाही हुई, चूक हुई और सीधी जिम्मेदारी, अब ये लोग जू प्रशासन की बात करें तो सीधी अपनी जिम्मेदारी से ये लोग हट रहे हैं। सीधा आरोप जो चश्मदीद उन पर ही लगाया जा रहा है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरह से लापरवाही है। लापरवाही का नतीजा यही है कि इसकी वजह से ये अपनी जिम्मेदारी लेने से अब अपने आप को पीछे हट रहे हैं और सीधा ये जो लापरवाही है उस लड़के की बता रहे हैं, जो इनका साफ कहना है कि वो अंदर कूद गया। लेकिन ब्रजेश, मैं एक चीज चाहूंगी कि आप क्लियर करें, और अगर आरे खान जी आप मुझे सुन रहे हैं, ब्रजेश ये बताएं कि जिस वक्त वो शख्स गिरा उसके बाद जिस वक्त टाइगर ने उस पर हमला किया, कितना अंतर था? क्योंकि हम तस्वीर देख रहे हैं, वो शख्स बैठा हुआ है, टाइगर उसके सामने खड़ा हुआ है, वो कितना दरमियान था, अंतर कितना था जब उसकी गर्दन दबोची उससे पहले? बिल्कुल, तो चश्मदीदों से बात हुई, तकरीबन 200 के आसपास की संख्या में चश्मदीद वहां मौजूद है। सबका यही कहना है कि कम से कम 10 से 15 मिनट लग गए। 10 मिनट तक वो जो शेर था वो सामने खड़ा था, उसके अलावा जो छात्र है वो दूसरी तरफ था। लोगों जब वहां पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, तब जाकर जो चश्मदीदों ने ही पत्थर मारने शुरू किए, जिसकी वजह से शेर, उनको लगा, जो लोग यहाँ पे जो लोग घूमने आए थे उनको लगा कि हो सकता है शेर पीछे हट जाएगा, लेकिन पीछे हटने के बजाय वो उग्र हो गया। यानी 10 मिनट तो वक्त था, 10 मिनट तक पूरा जो जू प्रशासन है उनके पास पूरा वक्त था। वो आते तो बिल्कुल बचाया जा सकते, तत्परता दिखाते, अगर एक्टिव होते, अगर सूचनाएं दी जाती, अगर वहाँ पर तमाम संसाधन की जो बात कही जा रही है वो संसाधन अगर वहाँ पर मुहैया हो जाते तो निश्चित तौर पर इसकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। लेकिन लापरवाही हुई है, चूक हुई है और चूक का ही अपने ऊपर बात ना आ जाए, लिहाजा सीधा आरोप उस जिस शख्स की मौत हो चुकी है उस पर लगाया जा रहा है कि वो जानबूझ के अंदर कूदा, जो चश्मदीद है वो झूठ बोल रहे हैं। ये तमाम कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाता है कि अगर, क्योंकि हर शख्स, एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10-20 लोगों से हम लोग की बात है, सबका यही कहना है कि अगर वहां पर जो एक्टिव होती प्रशासन, यहाँ का जू प्रशासन, तो कहीं ना कहीं जो छात्र जिसकी मौत हुई उसकी जिंदगी बचाई जा सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल। और ब्रजेश, बड़ा सवाल ये है कि हम चश्मदीदों की बात भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि
शेर और शख्स के बीच में 10 मिनट तक ये जो तस्वीर है, ये 10 मिनट तक इसी तरीके से रहे। उसके बाद जब किसी ने शेर को भगाने की वहां से कोशिश की, पत्थर उसके बाद मारा गया, लेकिन उसके बाद ये गुस्से में आया और उसकी गर्दन पकड़ ली। बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरों से भी साफ है, इसके अलावा जो वीडियोज हैं उसमें भी साफ है, इस बात की साफ इस बात को दर्शाता है कि वो जो लड़का जब अंदर गिरा, गिरने के बाद वो पूरी तरह से स्टैंड बाई मोड में आ गया था। यानी उसे इस बात की जानकारी थी कि अगर वो स्थिर रहेगा, कोई हरकत नहीं करेगा, तो शेर उस पर नहीं करेगा। लेकिन जब तकरीबन 10 मिनट होने जा रहे थे, 10 मिनट का वक्त जब बीत गया तो उसका पेट टूट गया, लिहाजा। और दूसरी तरफ जो स्थानीय लोग थे, जो लोग यहाँ पर घूमने आए थे, उन लोगों ने भी जब देखा कि कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही है, उसके बाद उन लोगों ने कदम उठाना शुरू किया। उन लोगों ने पत्थर मारने शुरू किए। उनको लगा कि हो सकता है पत्थर मारने से जो शेर है, जो व्हाइट टाइगर है, वो वहां से भाग जाएगा, पीछे हट जाएगा और थोड़ा सा और वक्त मिल जाएगा, जो जू प्रशासन है, जो छात्र जिसकी मौत हुई, उसको बचाया जा सकेगा। लेकिन लोग जो राहत और बचाव कार्य के लिए जो लोग यहाँ पर लगाए गए हैं, वो यहाँ पर नहीं पहुंचे, मौके पर नहीं पहुंचे। और यही वजह है, यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस शेर ने, व्हाइट टाइगर ने इसको अपना निशाना बनाया। बिल्कुल। और हम यहाँ पर जब PRO आर्य खान जी से बात कर रहे थे, खैर वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे क्योंकि अपनी ही बात वो कह रहे थे, लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर कही है कि बहुत हैरान करने वाली बात होती है ब्रजेश की अपनी गलती वो मान नहीं रहे और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि वो जो शख्स था वो यहाँ पर खुदकुशी करने के इरादे से आया था, वो खुद दीवार फांदकर अंदर गया था। बिल्कुल, देखिए इसमें भी इस एंगल से भी हमने लोगों से बातचीत की, लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की कि लड़का खुद वहां पर अंदर गिर गया या फिर सुसाइड करने की कोशिश की इसने, उसके बाद ये तमाम चीजें। लोगों का ये कहना है कि वहां पर इकट्ठे ये लोग थे और अचानक ये लड़का बाउंड्री से नीचे गिर गया। क्योंकि मैं लगातार इस बात को बता रहा हूँ कि सड़क से जो सड़क बनाई गई है, सड़क से महज 2 फीट की ऊंचाई पर बाउंड्री बनी हुई है और उस बाउंड्री के अंदर अगर हम शेर के पार्ट से देखें तो शेर की तरफ से भले ही 3 दीवारें बनाई गई हैं जिसकी वजह से शेर ऊंचाई तक कूद के नहीं आ सकता है, लेकिन जो लोग हैं जो वहां घूमने जाते हैं वो बहुत ही आसानी से, वहां पर भीड़ अधिक हो जाती है तो गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये बिल्कुल ये रोजमर्रा की बात है कि रोजमर्रा जू में, चिड़ियाघर में बहुत अधिक भीड़ होती है, लिहाजा गार्ड भी लगाए जाते हैं, गार्ड की ड्यूटी होती है, खास करके जो व्हाइट टाइगर है उसके आसपास, उसके जो बाउंड्री है उसके आसपास काफी जो सिक्योरिटी भी लगाई जाती है ताकि लोग उस बाउंड्री तक ना पहुंचे, वहां से गिरने की संभावना होती है, तमाम चीजें हैं, इसकी वजह से ड्यूटी भी लगाई जाती है। लेकिन जो आज चूक हुई है, इस चूक को पूरी तरह से जू प्रशासन दरकिनार कर रहा है। उनका साफ कहना है कि उनकी तरफ से कोई चूक नहीं हुई, उनको जैसे सूचना मिली उन्होंने कार्रवाई कर दी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनका ये कहना है कि 1:30 बजे के आसपास एम्बुलेंस भी पहुंच गई, यानी राहत बचाव का काम है वो शुरू करना इनके लिए प्राथमिकता नहीं थी। लेकिन एम्बुलेंस की हम बात करें तो एम्बुलेंस इन्होंने फौरन कॉल कर दी थी। अगर प्राथमिकता वहां दी जाती तो तुरंत वहां पर जो तमाम जो दल होते हैं इनके, जो राहत बचाव के काम करते हैं, वो अंदर जाते, शेर को पीछे किया जाता और उसके बाद जिस युवक की मौत हुई उसको बचाया जा सकता था। लेकिन लापरवाही हुई है, चूक हुई है और सीधा इसका जो दोषारोपण किया जा रहा है कि वो छात्र, जो युवक है, वो यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आया था। ब्रजेश हमारे संवाददाता लगातार हमें बता रहे हैं और 2 तस्वीरें भी देख रहे हैं। एक तस्वीर स्टिल तस्वीर है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जब वो शख्स नीचे गिरा और किस तरीके से वो शेर के सामने आया। दूसरी तस्वीर वीडियो है, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गर्दन दबोचे हुए शेर वहां से ले जा रहा है उस शख्स को। बड़ा सवाल ब्रजेश यही, क्या कर्मचारियों, क्योंकि हमने अभी बात की तो आर्य खान सीधे सीधे ये कह रहे थे कि कर्मचारियों के पास तमाम इस तरह के सामान होते हैं कि इस तरह की स्थिति से निपटा जाए, लेकिन क्योंकि गलती छात्र की थी, हालांकि वो तो मानने को तैयार ही नहीं है। क्या अगर समय रहते शेर को ट्रैंकुलाइज कर दिया जाता तो शायद उसे बचाया जा सकता था? बहरहाल ये भी बता दें कि PRO जो भी कहें, वहां पर मौजूद लोगों का क्या कहना है वो हम आपको एक बार सुनवा देते हैं। चिड़ियाघर में हादसा हुआ है, जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, कुछ लोगों ने देखा भी था, क्या हुआ था, क्या देखा था आपने? हम 1:30 बजे के राउंड रेप्टाइल्स के एरिया था, वहाँ पे घूम रहे थे, तो हमने आवाजें सुनी कि लोग चिल्ला रहे थे। हम भागते भागते आए तो हमने देखा टाइगर रिजर्व का एरिया है, वहाँ पे लोग भीड़ लगा के खड़े हैं और स्टिक्स एंड स्टोन्स फेंक रहे हैं अंदर। पता नहीं, हमें पहले पता नहीं चला कि वो किस लिए फेंक रहे हैं। जब हम वहाँ आए तो हमने देखा एक टाइगर ने एक बंदे को उसके गर्दन से पकड़ रखा, सफ़ेद टाइगर ने, वाइट टाइगर ने। एंड जब बंदे को
15-20 मिनट तक हमारे सामने उसने पकड़ के रखा। एंड में उसकी बंदे की डेथ हो गई, बट कोई भी जू का ऑफिशियल उस बंदे को बचाने नहीं आया। जो क्या जहाँ पे टाइगर था क्या इलाका था वो, क्या ओपन था, कैसे वो अंदर गया, क्या कुछ देखा? जो वहाँ की रेलिंग थी, बाउंड्री लाइन काफी नीचे है, तो कोई भी बंदा आराम से कोई छोटा भी बच्चा भी कूद के आराम से क्रॉस कर सकता है, तो इसलिए आई थिंक वो गिर गया था वहाँ पे। यानी आप भी वहाँ पे मौजूद थे? हाँ हाँ, क्या हुआ था, क्या कोई नहीं आया बचाने के लिए? बचाने के लिए कोई नहीं आया, वो रेलिंग से कूद गिर गया, बैलेंस उसका बिगड़ गया। शेर आ गया, जब तक शेर आ गया वो कम से कम 10 मिनट तक बैठे रहा लड़का यूं हाथ जोड़े हुए, शेर के सामने? शेर के सामने, फोटो भी है। अच्छा। और जब हाथ जोड़े पड़ गए, जब सिक्योरिटी गार्ड ने उसके कंकड़ मारा, वो खिंचे आ गया, यूं पकड़ लिया उसने, लेके भाग गया। यानी लोगों ने बचाने की, आप लोगों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ के जो जू प्रशासन है वो सामने नहीं कोई नहीं था वहाँ पे, कोई नहीं था, बिल्कुल प्रशासन कोई नहीं था। कौन था वो, कुछ उसकी पहचान हो पाई क्या? लड़का था एक, अब उसका साथी कोई भी नहीं था, अगर कोई साथ का हो तो बताता। इतने में या फिर वो जब मार डाला भगा दिया हम लोगों को, हटो भागिए 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 भागिए, निकल आए हम लोग। बिल्कुल तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, लोगों ने तो मदद की, लोगों ने बचाने की भी कोशिश की, लेकिन आरोप है कि स्थानीय प्रशासन, जो जू का प्रशासन, वो नहीं आया। बहरहाल जैसा कि जो चश्मदीद हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी है, उनका साफ कहना है कि उस शख्स की मौत हो चुकी है। बहरहाल पुलिस मौके पे है, जांच की जा रही है, ये देखा जा रहा है कि चूक कहाँ से हुई है। कैमरा पर्सन दिनेश नागर के साथ ब्रजेश तिवारी, दिल्ली, IPN 7। चूक कहां पर हुई इसको लेकर जांच भी होगी। फिलहाल पुलिस वहां पर पहुंच गई है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, चश्मदीदों की बात भी हमने आपको सुनाई, क्या कहना था उनका और आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल अगर बात हमने की PRO से, उनका सीधे तौर पर कहना था कि गलती शख्स की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बड़ी तरह के लोग वहां पर आते हैं, भले ही तमाम एहतियात बरती जाए, लेकिन क्या इस तरह की सिचुएशन के लिए कोई सिचुएशन के लिए कोई तैयार नहीं रहना चाहिए कर्मचारियों को? क्या जो कर्मचारी वहां पर ड्यूटी पर तैनात था, क्या उसे तुरंत से टाइगर को ट्रैंक्विलाइजर नहीं दे देना चाहिए था ताकि इस तरह की घटना नहीं होती? बचाने के लिए कोई आगे क्यों नहीं आया? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं, जिसका जवाब कहीं ना कहीं चिड़ियाघर प्रशासन को देना होगा। हालांकि यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलें कि वो अभी तक अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। दो तस्वीरें, हालांकि जू प्रशासन कह रहा है कि उस शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन ये दो तस्वीरें, एक शख्स किस तरीके से बैलेंस बिगड़ा और शेर के बाड़े में जाकर गिरा, दूसरी तस्वीर किस तरीके से शेर उसकी गर्दन को दबोचे हुए वहां से लेकर जा रहा है। ये दूसरी तस्वीर। ब्रजेश जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता। ब्रजेश, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जू प्रशासन को देना होगा, भले ही वो इस बात से इनकार करें कि जू प्रशासन की गलती नहीं है, लेकिन देखिए इस तरह का हादसा कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। अभी फिलहाल PRO ये कहकर जरूर पल्ला झाड़ सकते हैं कि उस शख्स ने आत्महत्या करने की कोशिश की, खुद वो बाड़े में छलांग लगाई, लेकिन सवाल यहाँ पर ये नहीं है, अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो कितना तैयार है जू प्रशासन? इसको लेकर भी सवाल उठते हैं। क्या कर्मचारी को वहां पर तुरंत से एक्शन नहीं लेना चाहिए था? बिल्कुल, देखिए इस तरह की सिचुएशन जब भी होती है तो जो ड्यूटी स्टाफ होता है उसको पूरी तरह से ट्रेंड होता है और ऐसे हालात से निपटने के लिए तमाम इंतजाम होते हैं। सबसे पहला जो प्रयास होता है वो एयर गन होता है कि एयर गन से फायर करके ये नोटिस दिया जाए शेर को या फिर इस तरह किसी भी हिंसक जानवर को कि वो वहां से पीछे हट जाए। इसके अलावा फायर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तमाम ऐसे संसाधन बनाए गए हैं, खास करके जो इस तरह के जू होते हैं वहां पर जो एम्प्लॉइज होते हैं, स्टाफ होते हैं, प्रॉपर एक क्रू मेंबर्स होते हैं जो इस तरह की हालात से निपटने के लिए वो तैयार होते हैं। लेकिन जो यहाँ पर स्थिति हुई है, जो यहाँ पर हालात हुए हैं, इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिला। जब ये पूरा ये हादसा हुआ तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे जिनके हाथों में डंडे थे और वो डंडों से ही जो रेलिंग लगी हुई थी उस पर, जो लोहे की रेलिंग है उस पर डंडा मार करके शेर को डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये प्रयास जो किया गया इसमें भी काफी देर हो गई थी। इससे पहले ही लोगों ने अपने प्रयास शुरू कर दिए थे। लोगों ने पत्थर मारकर शेर को पीछे हटने के लिए एक
तरह से उसको डराने की कोशिश की, लेकिन जब शेर उसके बाद जो व्हाइट टाइगर है वो हिंसक हो गया। हिंसक होने के बाद उसने इस युवक को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन जो शुरुआती प्रयास किया गया जू प्रशासन की तरफ से वो बिल्कुल कह सकते हैं नाकाफी तो बहुत ही अधिक बात हो जाएगी, लेकिन कोई भी प्रयास नहीं किया गया। प्रयास किया गया होता, हालांकि जैसा तो लगातार जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, उनका सीधा कहना है कि जब ये पूरा हादसा हुआ उन लोगों ने ही प्रयास शुरू किया, जो लोग वहां पर मौजूद थे उन लोगों ने ही शेर को डराने की कोशिश की, लेकिन ये तब तक थोड़ी बहुत देर हो चुकी थी। बहरहाल अब भले ही जू प्रशासन अपनी बातों को अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहा है, लेकिन पुलिस मौके पे है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस तमाम एंगल से यहाँ पे जांच कर रही है और ये कोशिश कर रही है पता करने की कि आखिरकार जो लापरवाही हुई है वो किसकी तरफ से लापरवाही थी। जाहिर सी बात है, लापरवाही किसकी तरफ से हुई है। पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है और शव को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बड़ी खबर, मदन के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा और पीआरओ ये कह रहे हैं कि जानबूझकर वो शख्स शेर के बाड़े में कूदा था। टाइगर जो है वो उस शख्स की गर्दन को दबोचे हुए से वहां से लेकर जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दिल्ली के चिड़ियाघर में, जहां पर बाघ ने 20 साल के छात्र को मार गिराया। घटना दोपहर 1:30 बजे की है। मौजूद लोगों ने बताया कि छात्र गलती से सफेद बाघ के सामने आ गिरा था और चश्मदीदों के मुताबिक छात्र को बचाने के लिए चिड़ियाघर का कोई भी कर्मचारी वहां पर मौजूद नहीं था। पूरा ये था कि सब जने देख रहे थे, जैसे देखने आए थे चिड़ियाघर में, चीता को देख रहे थे। देखने के दौरान उसमें वो झाग रहा था, झागते समय वो बहुत काफी दूर था, उसे गिर गया वो, फिर वहाँ पर किसी कारण वो गिर गया। गिरने के बाद में जब 2 मिनट बाद फिर चीता आया उसके पास को, आकर उसको देखा। देखने के बाद में 10 मिनट तक उसने हाथ जोड़े, चीता हटता रहा, मतलब वो कुछ भी सोच रहा हो। हटते हटते उसे बहुत टाइम हो गया, काफी 15 से 10 मिनट तक होगा उसको। होने के बाद में उसने उसको पंजा मारा। पंजा मारने के बाद में वो शेर थोड़ा सा पीछे को हटा, इतने में एक ने पत्थर उठा के मारा। पत्थर उठा के मारने के बाद में जब उसने उसकी गर्दन पकड़ी, फिर एक बार पकड़ के छोड़ दी थी, फिर दोबारा पकड़ी, ठाकर फिर उसे ले गया। ले जाने के बाद में पल्ली साइड ले जाके वो छोड़ दिया। छोड़ने के बाद में जब फिर सिक्योरिटी ने डंडा बजाया पल्ली ओर से, ग्रिल में बजा रहे थे वो, ग्रिल में बजाते समय फिर उसकी नाड़ पकड़ी, फिर पल्ली साइड ले गए, फिर उसे नुई घुमाते रहे। वो उसकी गर्दन तोड़ दी थी, पर पकड़ के ना गर्दन तो उसकी पाड़ ही दी थी, कितने बजे की हड्डी निकाल दी थी। उस आदमी ने बैठ के भगने की कोशिश करी थी। समय था 1 के करीब का टाइम था। नहीं जी, वो जब ही मर गया था। क्या पुलिस वहाँ पर कितनी देर में पहुंची? या फिर पुलिस तो जब इन्हें बारलेस करी, आध घंटा के बाद पहुंची है पुलिस। आसपास जो लोग थे उन्होंने कुछ बचाने की कोशिश की? हाँ, बचाने की कोशिश करी थी, पर वैसे दूर से, पास तो कोई जा नहीं पाता था ना। अच्छा, तो चलिए, इस पूरे मामले को लेकर कुछ देर पहले हमने चिड़ियाघर के पीआरओ आरिफ खान से बात की। हालांकि उन्होंने पूरी तरह से इस युवक की गलती ही बताया। विजिटर आया, विजिटर के आपका व्हाइट टाइगर केज में सामने से कूद गया, जहाँ से दर्शक देखते हैं बाड़े के अंदर, या तो सुसाइड करने आया है या क्या, उसका नशे की हालत में है क्या है। वो टाइगर आया, उन्होंने अटैक कर दिया बुरी तरीके से। लेवल तो आज से भी 60 साल से जू बना हुआ है। लेवल कैसे 20 फुट के नीचे मोट है, अंदर कूदेगा जानबूझ के तो आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो टाइगर तो रहता है, हमेशा खुलता है, हजारों विजिटर देखता है सुबह शाम सामने खड़े होके। तो टाइगर बाहर निकल नहीं सकता, विजिटर सामने से खुद कूद रहा है तो क्या कर सकते हैं सर। सही है। तो चलिए, ब्रजेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं चिड़ियाघर के बाहर से। ब्रजेश, मैं आपसे जानना चाहूंगी चश्मदीद क्या कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से चिड़ियाघर प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल, देखिए, एक चश्मदीद है हमारे साथ, उनसे ही पहले हम पूछते हैं। आप ये बताइए क्या कुछ हुआ था, क्योंकि चिड़ियाघर प्रशासन अपनी गलती नहीं मान रहा है पूरे मामले में। हाँ जी, देखिए, मुझे एग्जैक्टली शुरू कैसे हुआ वो नहीं पता, क्योंकि हमने थोड़ा सा हल्ला सुना तो हमें लगा कि हो सकता है शेर बाहर आया हो, लोग खुशी में चिल्ला रहे हैं। तो हम अपने बच्चे को दिखाने के लिए लेके आए, तो हमने देखा कि लोग चिल्ला रहे थे
और ऐसा लग रहा था जैसे शेर को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगा ये क्या हरकत कर रहे हैं, और मैंने जब ध्यान दिया तो शेर के पास एक आदमी था, तो लोग उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। एंड तभी शेर लोगों के चिल्लाने से या क्या हुआ, उसने उसका गर्दन पकड़ी और उसे घसीट के ले गया। ये सारा मामला करीब 10 से 20 मिनट के बीच में इसका इंसिडेंट का टाइम रहा होगा, जिसमें पहले 10 मिनट के बाद लोगों का हल्ला सुन के एक सिक्योरिटी वाला आया जिसके पास सिर्फ एक डंडा था, कोई रेडियो नहीं था, कोई कुछ नहीं था, और उसके साथ 1-2 मजदूर किस्म के लोग थे। उन्हें नहीं पता था क्या करना है, उन्होंने बस लोगों को भगाना शुरू कर दिया, आप लोग हट जाओ यहाँ से, हट जाओ। लेकिन उन्होंने उसको बचाने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया। उसके बाद उनके पास एक्चुअली कोई ट्रेनिंग भी नहीं थी, क्योंकि गार्ड है, उसे नहीं समझ में आता एकदम से ऐसी सिचुएशन में क्या करूं। लेकिन उसके पास रेडियो फ़ोन भी नहीं था जिससे वो किसी ऐसे अथॉरिटी वाले बंदे को इन्फॉर्म कर पाता कि जो अर्जेंटली आके उस शेर को एटलीस्ट उसको बेहोश कर देते। बिल्कुल। जो वहाँ पे क्या प्रयास उस तरह से आपको लगे कि क्या जू प्रशासन ने इस तरह का एफर्ट किया कि उस लड़के को बचाया जाए, या फिर कोई ऐसा एक्शन आपको लगा कि जिसमें जू प्रशासन एक्टिव दिख रहा हो और उस लड़के को बचाने की कोशिश की जा रही हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वो भी जैसे ही आए उन्होंने वहाँ अंदर क्या करना है, या उनके पास कुछ साधन भी नहीं थे पहली बात, दूसरा क्या करना है उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था। उन्हें सिर्फ यह दिख रहा था कि पहले मैं इन लोगों को हटा दूं। यानी लोगों, पब्लिक जो आप लोग खड़े थे उनको हटाया गया पहले? हाँ, उनको हटाने में लग गए, वो उस तरफ देख भी नहीं रहे थे, उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो लेकिन जो प्रशासन इस बात को कह रहा है, जू प्रशासन लगातार कह रहा है कि उनकी तरफ से पूरे एफर्ट किए गए, बचाने की भी कोशिश की गई थी। बचाने की कोशिश मैंने तो नहीं देखी। मैं अगर वहाँ 10 मिनट खड़ी थी तो मैंने तो नहीं देखी बचाने की कोशिश। उसके जब तक मेरी आंखों के सामने उसको पकड़ा हुआ था एंड वो हाथ पांव चला रहा था, जिंदा था, करीब 10 मिनट वो जिंदा था, तब तक कुछ कर सकते थे, कुछ नहीं किया। एंड अल्टीमेटली हमने देखा कि उसने दम तोड़ दिया। तब तक तो मेरे सामने इन्होंने क्या बचाने की कोशिश की मुझे नहीं पता। जब वो रहा ही नहीं तो उसके बाद क्या बचाएंगे, आई डोंट नो। उस वो जो इलाका है जहाँ पर जो व्हाइट टाइगर था, वो इलाका कैसा है? कितनी ऊंची दीवारें हैं वहाँ पर? क्या कोई अंदर गिर सकता है? गलती से तो नहीं गिर सकता। मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इतना समझना होगा कि हम रूल्स फॉलो करें। यानी भीड़ है, भीड़ की वजह से भी कोई गिर सकता है? नहीं, भीड़ से नहीं गिर सकता, क्योंकि वो जब तक उतनी ऊंचाई पे नहीं होगा। इतना ऊंचा तो है कि कोई आदमी अचानक किसी के धक्के से नहीं गिर सकता। वो या तो ऊंचा चढ़ा होगा तो गिरा होगा। तो कहीं ना कहीं हमें भी ध्यान रखना होगा कि हम अगर ऐसी खतरनाक जगह पे आए तो हम अपना सिक्योरिटी का ध्यान रखें, हम रूल्स फॉलो करें। ये तो लोगों को समझना होगा। लेकिन उनको भी, व्यवस्था को भी ये देखना होगा कि जब हम इतनी खतरनाक चीज़ें और लोग जब नहीं समझते हैं, इंसिडेंट हो जाता है, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना होगा कि हम इंसिडेंट ना होने दें। आपने वहाँ ये भी देखा कि लोगों ने बचाने की कोशिश की, लोगों ने शेर को पीछे हटने के लिए पत्थर भी मारे थे वहाँ पे? हाँ, लोगों ने कोशिश की, लोग चिल्ला भी रहे थे, लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी शेर को रोके, कि शायद वो हल्ले से, किसी चीज़ से डर के। लेकिन लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि किसी के पास भी कोई ऐसा वो नहीं था। मुझे सच में लगता है कि अगर ये किसी तरह से इन्फॉर्म कर पाते, कोई हायर ऑफिशियल ट्रैंकुलाइजिंग गन लेके आ जाता तो शेर को बेहोश करके बचा सकते थे। बिल्कुल, इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। 10 मिनट तक वो लड़का छटपटा रहा था, लेकिन कोई भी प्रशासन यहाँ पर नहीं पहुँचा। जो गार्ड थे, चश्मदीद हैं ये, साफ कहना है इनका, जो गार्ड था वो डंडे लेकर वहाँ पर पहुँचा था। भीड़ को हटाने की कोशिश की, वहाँ पर डंडे से मारकर पब्लिक को वहाँ से हटाया गया। लेकिन जो शेर को वहाँ पर भगाने की कोशिश, या फिर उस लड़के को जो वहाँ के उस बाड़े में गिरा था, उसको बचाने की कोशिश नहीं की गई। हर एक चश्मदीद का यही कहना है, सबका यही कहना है। और खासकर कुछ ऐसे भी लोग हैं, खासकर ये महिला, इन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो ये कहने में भी इनकी आंखें भर आ रही हैं। साफ कह रहे हैं कि इन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि आखिरकार कैसे वो लड़का वहाँ पर था, शेर ने उसको अपने कब्जे में ले लिया था और आखिरकार उसकी मौत हो गई। प्रशासन अभी भी इस बात को कह रहा है कि उन्होंने पूरी पहल की थी, पूरी बचाने की कोशिश की थी, लेकिन एक शख्स ऐसा कोई अब तक हम लोग को नहीं मिला है जो ये कह सके कि प्रशासन ने वहाँ पर पहल की, प्रशासन ने उस लड़के को बचाने की कोशिश की। देखिए, मुझे जाने दीजिए, मेरी छोटी एक सवाल में ब्रजेश आपसे, एक और अहम सवाल है जो कि मैं आपसे जानना चाहूंगी। हमने पीआरओ से बात की, चश्मदीद क्या कह रहे हैं वो भी हमने सुना। पीआरओ मानने को तैयार नहीं है कि उनकी तरफ से कोई गलती हुई है। चश्मदीदों ने क्या कहा वो भी हमने सुना। इसके अलावा
क्या वहां पर चिड़ियाघर प्रशासन के किसी और अधिकारी से आपकी बात हुई या कर्मचारी से आपकी बात हुई है? वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि बड़ा सवाल यहाँ पर यही, और जो महिला भी कह रही है कि अगर तुरंत से ट्रैंकुलाइज कर दिया जाता तो शायद उस शख्स को बचाया जा सकता था। बिल्कुल, देखिए और भी कर्मचारियों से बात हुई, लेकिन चूंकि मामला काफ़ी बड़ा हो चुका है, हर जगह ये एक चिड़ियाघर के अंदर जहां पर हज़ारों लोग रोज़ाना आते हैं, और ऐसे मामले में जब इतना बड़ा ये तूल पकड़ चुका है मामला, तो ऐसे में जो छोटे कर्मचारी हैं वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो सीधी बात ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपना प्रयास किया, उन्होंने अपनी कोशिश की, उनके हाथ में डंडे थे, वो डंडे लेकर वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने दीवारों पर डंडे मारने की कोशिश की, डंडे मारे भी गए, जो भीड़ वहाँ पर थी भीड़ को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब के बीच किसी ने भी ये कोशिश नहीं कि उस जो लड़का है जो शेर के कब्जे में था, जो उस शेर के बाड़े में था, उस 10 मिनट का जो फासला था, 10 मिनट तक वो शेर के कब्जे में नहीं था, उस वक्त किसी के जो भी जू प्रशासन है उन्होंने कतई प्रयास नहीं किया कि ये कोशिश की जाए कि उसको वहाँ से बाहर निकाला जाए, या फिर जो एयर गन होती है एयर गन से फायर करके शेर को डराया जाए। ये तमाम प्रयास होते हैं जो एक ट्रेन डिपार्टमेंट होता है हर जू में, कि वो अगर ऐसे हालात हो तो इस हालात से कैसे निपटा जाए। तमाम जो इस तरह की व्यवस्था है वो व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब पुलिस को ये तय करना है, पुलिस जांच कर रही है, पुलिस की जो रिपोर्ट आएगी उसमें साफ होगा कि आखिरकार जू प्रशासन सच बोल रहा है या फिर झूठ। जाहिर सी बात है, रिपोर्ट का इंतजार है। और एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है ब्रजेश, कि क्या ये तमाम साजो सामान जू प्रशासन के पास है भी या नहीं? क्योंकि आर्य खान जी ने साफ तौर पर कहा कि भाई देखिए कर्मचारी वहां पर मौजूद होते हैं लेकिन वो हर वक्त इस पर नजर नहीं रखेंगे। लेकिन इस तरह की जगह जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, अंदर जाते हैं, क्या जू प्रशासन इस तरह की किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है या नहीं? इसका जवाब हमें वहां से तो कम से कम नहीं मिला। आप चिड़ियाघर के बाहर मौजूद हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, अगर इस तरह की बात कि जू प्रशासन के पास जो साजो सामान होते हैं ऐसे हालात से निपटने के लिए, मैंडेटरी होता है किसी भी जू में कि अगर इस तरह के जो जानलेवा जानवर होते हैं जो किसी भी इंसान पर हमला कर सकते हैं, वहाँ पर अगर पब्लिकली जू अगर बनाया गया है, वहाँ पर बाड़े में उसको रखा गया है, लोगों के लिए उसको रखा गया है, लोगों के लिए दिखाने के लिए रखा गया है, तो वहाँ पर हर हालात में जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, जब भी वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, भीड़ खुलती है, भीड़ पहुँचती है, जू खुलता है, तो वहाँ पर ऐसे लोगों का रहना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। ये जू का जो एक लॉ होता है उस लॉ के तहत होता है, उसी के तहत जो पूरी प्रक्रिया है वो की जाती है। यहाँ पर अगर जिस हिसाब से आर्य खान का साहब का बयान है कि हर वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं रह सकता, ये मैं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कहता हूँ कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना ये बयान है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में, ऐसी जगह पर रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंडेटरी होता है लोगों की सुरक्षा, क्योंकि जो जानवर है वो कब हिंसक हो जाए, कब कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए, उस वक्त किसी को कॉल करके बुलाया नहीं जा सकता, उस वक्त इमीडिएट एक्शन लेने की बात होती है। और वही सबसे बड़ा फेल्योर आज का है कि अगर वहाँ पर इमीडिएट एक्शन लिया गया होता, इमीडिएट जो तमाम चीज़ें हैं वो वहाँ पर मौजूद होती, तो शायद इस युवक की जान बच जाती। ये अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से दूसरे के कंधों पर थोपने की बात है कि वो लड़का वहाँ पर पहुँचा, हो सकता है इनका कहना है कि नशे की हालत में था, हो सकता है ये भी ये कह रहे हैं कि जो है वो लड़का वहाँ पर सुसाइड करने आया था। ये तमाम पहलू हैं, पुलिस इसकी जांच कर रही है, पुलिस की रिपोर्ट के बाद साफ हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए, बड़ी खबर दिल्ली के चिड़ियाघर से जो ये खबर आ रही है, जहां पर एक शेर ने एक शख्स की जान ले ली। आपको बता दें कि ये शख्स वहां पर घूमने गया हुआ था। जो चश्मदीद बता रहे हैं उनके मुताबिक कि शख्स का पैर फिसला और वो शेर के बाड़े में जा गिरा। लेकिन अगर हम चिड़ियाघर प्रशासन की बात करें, उनका सीधे तौर पर कहना है कि वो शख्स वहां पर सुसाइड करने की नीयत से आया हुआ था। हालांकि इन सब के बावजूद चिड़ियाघर प्रशासन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। सवाल बहुत से खड़े होते हैं कि कर्मचारी कहां पर थे उस वक्त, क्यों नहीं इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए चिड़ियाघर प्रशासन तैयार है? क्या अगर समय रहते एयरगन का इस्तेमाल किया होता तो इस शख्स को बचाया जा सकता था? क्या ट्रैंकुलाइज करके शेर को वहां से हटाया नहीं जा सकता था? बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब चिड़ियाघर प्रशासन को देना है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या
इस तरह की अगर कोई जानवर हरकत करता है वहां पर, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं चिड़ियाघर में जानवरों को देखने के लिए, और अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, क्या कर्मचारियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है इससे निपटने के लिए या फिर नहीं? बहुत से सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बाघ ने उस शख्स की गर्दन को पकड़ा, उसे दबोचा और किस तरीके से वहां से उसे लेकर वो भागा। हालांकि चश्मदीद ये भी बता रहे कि जिस वक्त ये शख्स उस बाड़े में गिरा जाकर बाघ और इसका आमना सामना 10 मिनट तक हुआ, तब ऐसी कोई भी हलचल नहीं थी। लोगों ने कोशिश की, वहां से अपनी तरफ से लोगों ने कोशिश की, पत्थर भी लोगों ने बरसाए वहां पर, लेकिन उल्टा बाघ और ज्यादा आक्रामक हो गया और उसने तुरंत उस शख्स पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तो बड़ी खबर चिड़ियाघर में, जहां पर बाघ ने एक युवक को मार गिराया, और ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे सवाल, क्योंकि बहुत सारे उठते हैं, क्या चिड़ियाघर प्रशासन इस तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए कर्मचारियों को इस तरह की ट्रेनिंग दी गई है या नहीं? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया, जिस हिसाब से ऐसे जिस तरह जो जानलेवा जानवर होते हैं इनसे निपटने के लिए हर तरह की ट्रेनिंग एक प्रॉपर टीम बनाई जाती है। वो टीम इस मामले की निगरानी करती है और अगर ऐसा हालात अगर ऐसे पैदा होते हैं तो तुरंत मौके पर पहुंच के स्थिति को कंट्रोल करती है। यहाँ भी वैसी एक टीम है, लेकिन जब ये पूरा सीन क्रिएट हुआ, जब इस वाइट टाइगर ने इस लड़के को अपना शिकार बनाया, उस वक्त कोई भी ऐसी टीम नहीं पहुंची थी। तो वहाँ पर मौके पर थे वो जू प्रशासन की तरफ से सिर्फ गार्ड थे, गार्ड के हाथों में डंडे थे और वो डंडे मार के ही, डंडों से इशारा करके डंडे ही दीवारों पे मारकर शेर को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। लिहाजा लापरवाही हुई है। इसी लापरवाही पर क्लैरिफिकेशन के लिए 4 बजे तय किया गया है जू प्रशासन की ओर से कि 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं ये लोग, क्या कुछ जवाब इन सवालों के निकल के आते हैं, वो उस वक्त साफ हो पाएगा। जी, हमारे साथ रहिए।